फ़तह इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस तहरीर को कहा जाता है जो नवासा रसूल इमाम हसन और माविया बिन अबू सुफियान के दरमियान सन 41 हिजरी को मुनक्किद हुआ। इस तहरीर के मुख्तलिफ अवामिल और असबाब हैं, जिनमें से हिफ्ज़ मसलहत मुस्लिमीन, शियान अली की जानो माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत, खवारिज की तरफ से इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का ख़तरा और सबसे अहम शाम की खुद साख्ता रियासत का रोम से दिफाई मुआहिदा अहम तरीन अवामिल में से थे। इस तहरीर के नुकात कुछ यूँ थे कि माविया इब्न अबू सुफियान किताब खुदा पैगंबर की सुन्नत पर अमल करेगा। माविया इब्न अबू सुफियान अपने बाद किसी को हुकूमत नहीं दे सकता। इमाम अली की तौहीन बंद की जाएगी। असहाबे इमाम अली जहां कहीं भी हो मुकम्मल अमान में होंगे। माविया इब्न अबू सुफियान खुद को अमीर अल मोमिनीन कहलवाने का हक नहीं रखता। इस तहरीर पर खुदा और उसके रसूल को गवाह बनाया गया, मगर खुद साख्ता रियासत ने इस अहदनामे को तोड़ दिया। किताब खुदा पर अमल करने के बजाय खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो गई। खुल्लम खुल्ला बिद्दत अमल अंजाम दिया जाने लगा। अपने बाद किसी को हुकूमत नहीं दे सकता की शर्त को भी रोन दिया गया। यजीद इब्न माविया जैसा शराबी इंसान मुसलमानों का खलीफा मुंतखब हुआ, सिर्फ इसलिए कि खुद साख्ता रियासत ने उसे अपना जानशीन मुंतखब किया था। इमाम अली की तौहीन बंद की जाएगी, इस लफ्ज ने तारीख के राज खोल दिए। इस शर्त को तस्लीम किया गया, यानी इस तहरीर से पहले तौहीन की जा रही थी। अगर की जा रही थी तो खुद साख्ता रियासत खुद को इस्लामी रियासत कहलाने के काबिल नहीं। असहाबे इमाम अली को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के बजाय कत्ल किया जाने लगा, जिनमें हजर बिन अदी जैसे आली बावकार शख्सियत भी शामिल है। इस तहरीर नामे का मकसद खुद साख्ता रियासत शाम के मकरू चेहरे को बेनकाब करना था, और ऐसा ही हुआ। तारीख ने हजारों सवाल पूछे मगर जवाब कोई नहीं था। अल्लाह को गवाह बनाकर जो तहरीर नामा किया गया उसे तोड़ कैसे दिया गया? तोड़ने वाला कैसे इस्लामी रियासत का सरबरा बन सकता था? खुदा ने इस तौहीन का इंतकाम कुछ इस तरह लिया कि तख्त ज्यादा देर बाकी ना रहा। यजीद को मौत आ गई, हुकूमत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल ना हो सकी। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम फतहयाब हुए। इस पूरे अमल को सुलह इमाम हसन कहना मुनासिब ना होगा। दरअसल ये अमल फतह इमाम हसन है।